चलो बच्चों, फिर एक बार हम नियामक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पिछले क्लास में कुछ देखे थे प्रश्न, एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं। इस वीडियो में क्या होगा, आपको एक प्रश्न नया देखने के लिए मिलेगा। 2 वीडियो का रिवीजन करवा देते हैं और इससे महत्वपूर्ण जो कुछ फॉर्मूला है हर साल आप देखिएगा आपका एग्जाम में रहता है। ठीक, परेशानी ये होता है कि बच्चा भूल जाता है, समझ में नहीं आता है। कारण है आपने रिवीजन कम किया। रिवीजन आप कम करते रहिएगा, अभी आपको लगेगा कि याद है कुछ चीजें। जैसे मान लीजिए हर रोज काम आने वाला, जैसे आपका जूता है, यदि आपको ठंड में काम आ रहा है तो आप कहीं नहीं भूलिएगा। लेकिन यही गर्मी का दिन आ गया, आप जूता नहीं पहनते हैं तो बताइए, मम्मी से पूछेगा मम्मी हमारा जूता कहाँ है, पापा से पूछेगा, बड़ी बहन से पूछेगा, छोटी बहन से पूछेगा, घर के उन सदस्य से पूछिएगा जो घर में रहते हैं तो वो एग्जैक्ट बताएंगे मम्मी रोज दिन जूता देखते हैं। देखते नहीं है, वहां कुछ ऐसा जगह पर काम कर रहे हैं कि उनको जूता दिखाई दे रहा है और आपको जूता क्यों नहीं मिल रहा है। तो वही काम होता है पढ़ाई से रिलेटेड। आप जिस चीज को हर दिन देखिएगा जीवन भर आपको याद रहेगा। तो कोशिश करते हैं कि फिर से एक बार और देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। कुछ नया चीज सीखेंगे इस वीडियो में और वो सारा चीज वीडियो में बताया जाएगा जो एग्जाम में पूछता है। फालतू चीज हम एक चीज नहीं बताएंगे। ये नहीं कि 3 पॉइंट का स्टार्ट किए, 4 पॉइंट का स्टार्ट किए, 5 पॉइंट का स्टार्ट किए और पूरा बतीले जा रहे हैं। वो भी अच्छी बात हम ये नहीं कहते, लेकिन जो बच्चा ये चाहते कि सर कम मेहनत में बहुत अधिक तैयारी कैसे हो जाए, तो आप पूरा वीडियो देखिए, बने रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं। देखिए बोला मूल बिंदु से, सॉरी यहाँ पर लिखा बिंदु, कर देते हैं मूल बिंदु इतना की, चलिए प्रश्न तो ठीक लिखा हुआ है। बिंदु एक्स वाई दिया है, क्या दिया है, एक्स वाई की दूरी मूल बिंदु से पूछता है। मूल बिंदु का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए यह देखिए, यही आपका मूल बिंदु हो गया। आप कोई वो बिंदु दे ले, यहाँ पर हम मान लेते हैं एक्स है, वाई है, पूछता है इसका दूरी क्या होगा। देखिए अगर इसका दूरी पूछेगा तो दूरी बराबर आप डायरेक्ट सूत्र से याद कर सकते हैं कि स्पेशल मूल बिंदु से पूछे तो फॉर्मूला में याद कीजिएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है। इसको देखिए पूछने का एक तरीका है और ऑप्शन में आपका हो सकता है कि कुछ इस तरह से लिखा रहे। देखिए हर साल इस तरह से लिखता है कि हो सकता है विद्यार्थी समझता है दूरी सूत्र है तो सबसे पहले रूट होगा, हम रूट नहीं रहेगा। तो रूट नहीं रहेगा तो सोचिए रूट, ऐसा नहीं कि रूट नहीं रहेगा, रूट के बदले भी कुछ होता है जीवन में। आ जाओ इसके जीवन में देखते हैं। यह देखिए एक्स स्क्वायर प्लस आपका वाई स्क्वायर और रूट का मतलब होता है पावर हाफ। विद्यार्थी ये सोचता है डायरेक्ट करता है, ए बी सी डी देखता है, चारों में 3 में रूट है तो कहीं प्लस है तो कहीं माइनस है, दोनों आपका साइन प्लस ही होगा, माइनस नहीं होता। माइनस वाला रूट वगैरह विद्यार्थी सोचता है कि चलो गलत है। जैसे मान लो कि 4 ऑप्शन हम इस तरह से लिख देते हैं, 1 नंबर में ए बी सी डी और कोई नजर नहीं आएगा, एनओटी है। विद्यार्थी तो ढूंढ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रूट कर दिया और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस पर पावर हाफ लिखा गया। विद्यार्थी को लगता है या फिर तो रूटे वाला वो सही होता है, क्योंकि मास्टर साहब जब भी दूरी वाला सूत्र बताएं तब रूटे वाला बताएं, लेकिन रूट वाला तो यहाँ है अब माइनस लग रहे। विद्यार्थी सोचता है कि माइनस गलती से लिखा गया, इसको प्लस बना देते हैं और ऑप्शन बी नंबर में टिक लगाते हैं कि सही बोलते हैं कि गलत बोलते हैं। तो ऐसा कोई बात नहीं, देखना रूट का मतलब हमने आपको होता है पावर हाफ। तो आपका ये देखिए इस तरह से, इसको हम हटा देते हैं। ठीक, तो आपका हो सकता है कि इस तरह से या हो सकता है ऑप्शन में इस तरह से, इन्हीं की लास्ट में सर ये नोटी हली मार के चली लिए, तो बेटा वो मार करके चली लो तो तुरंत नंबर पर डेंगा देगा। तो प्रयास दिमाग ऑप्शन है, ऑप्शन बड़ा चालबाज होता है। 4 व्यक्ति के साथ आप रहिएगा बेटा, 3 गो में 4 गो में 3 गो गलत रहेगा, एगो कोई सही रहेगा, इसलिए वही गो दोस्ती करो जो सही है। तो सही 4 गो है, देखने में लगेगा तब सब तो अच्छे है, तब खराब के ऑप्शन ये भी सिखाता है जीवन में 4 व्यक्ति से दोस्ती है, 3 गो खराब है, एगो अच्छा है। हाँ ये नहीं कहते कि चारों खराब है, ये नहीं कहते कि तीनों खराब है, कुछ खराब है लेकिन है और हम एगो आपका साथ देगा। उसी तरह से ऑप्शन हो गया एबीसीडी जिसमें एगो साथ देगा, और जब कोई ने साथ देगा तो चौथा ऑप्शन है कि नहीं, अच्छा एनओटी। जब कोई ने 3 गो आंसर दिया तो कौन, एनओटी। क्लियर, आ जा। तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला देख लिया कहां से, मूल बिंदु से। अब मूल बिंदु से रिलेटिव देखो कुछ बात है, इसको हम फिर पढ़ेंगे। चलिए एक फॉर्मूला हमने आपको दूरी सूत्र का बताया था, बताइए दूरी सूत्र का फॉर्मूला हम क्या लिखे थे। 2 बिंदु के बीच की दूरी, दूरी सूत्र बताए थे क्या,
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप बताइए रूट नहीं रहेगा तो कौची रहेगा? अभी आपको बताएं कि रूट नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? क्या रहेगा? स्क्वायर कर देना, ध्यान देना है, प्लस बीच में क्या होता है माइनस, और इस पर पावर क्या हो जाएगा हाफ। इतना दूर तक बोर्ड नहीं सोचता है। हाँ सोचता तो 1 साल जरूर 10 साल में ही दे देता बेटा। फिलहाल अभी तुमको नजर नहीं, हो सकता है कि नजर आ जाए, कभी तो हड़बड़ाना नहीं। चलिए 2 फॉर्मूला आपका गया। तीसरा, त्रिभुज का क्षेत्रफल आप जानते हैं, आपको बताए थे, पहले हाफ लिखिएगा, फिर आपको क्या बात है x1, फिर y2 माइनस y3। चलिए कुछ अदर ढंग से हम बताते हैं। उस बार पिछला वीडियो में तो हमने आपको बता दिया था, वीडियो में स्क्वायर छूट गया था। बच्चा तू डरता है क्या? काहे डर रहा है? यहाँ पर बोलेगा की करेगा, जेल हो जाएगा कि तुम रतिया में 7 बजे काहे पढ़ता है। पढ़ते वैसा चीज है, उसका कोई टाइम ही नहीं है। पढ़ना है वैसा नहीं, कोई टाइम नहीं। आप जब स्टार्ट कीजिए तभी से आपको नॉलेज होगा। 14 बरस से भी स्टार्ट कीजिएगा तो नॉलेज होगा, है? उसका कोई टाइम ही नहीं पढ़े के। हाँ तो ऐसा नहीं कि आप बोल दीजिएगा तब गलती हो जाएगा, नहीं। चलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल याद करने का तरीका, पहले हाफ लिख दीजिए, ठीक। 2-3 को देखो डब्बा बनाना है, देखो आप तीनों डब्बा के हुआ में की लगा देंगे प्लस, 2 ये तो प्लस ऑटोमेटिक लगा हुआ। डब्बा के आगे x लिखेंगे, या देखो x बोले थे डब्बा के आगे, मतलब खोपड़िया के आगे कुछ ही लिखेंगे। यह देखो खोपड़ी है, खोपड़ी में जानवे करता है 2 रहता है, लेकिन ये अलग टाइप का रहेगा, ठीक। x लिखे तो आप क्या कीजिएगा, जो लिखे हैं पहले, अच्छा x बोला, पहले क्या आता है 1 आता है, फिर कितना आता है 2, या देखो आ गया 3। घरवा में सब रहेगा बाई, क्या रहेगा? घर से बाहर रहता है पति, घर में घर से बाहर कौन रहता है? पति। घर में क्या रहता है? पत्नी। तो घर में कई गो पत्नी रहेगा? 2 गो। कई गो? और दोनों अलग अलग, एक ही रहेगा तो कोई दिक्कत है? फोटो कॉपी करा दो चीनियर का तो 10-15 गो एक ही नियर लगता है, तो बड़ी खराब आदत है, ठीक। तो अलग अलग नाम होता है। चलो एक आ गए, अब घर में रहेगा पत्नी मतलब बाई, पत्नी मतलब चलो आ जाओ, तो 1 आ गया, तब क्या आएगा 2, और 3 के घटा दो, काय घटा दो, पत्नी में कभी मेल रहने नहीं करता है। मान लो 2 गो पत्नी घर में रहेगा, उसका कभी नहीं मिल रहता, इसलिए एगो प्लस एगो में माइनस, इन्हीं की दोनों में प्लस, नहीं तो दोनों माइनस, नहीं दोनों एक नियर नहीं रहेगा, एगो पॉजिटिव तो एगो निगेटिव, एगो निगेटिव तो एगो पॉजिटिव। आ जाओ, देखो 2 आ गया, और घर देखो बना लिखो खोपड़िया, खोपड़िया में तो पत्नी रहती है, क्या रहती है? पत्नी। हर जगह पत्नी नहीं काम आता है। आ जाओ, x2 हो गया, बताइए अभी क्या लिखेंगे? तो 2 के बाद क्या आता है? 3 आता है। 3, अब 3 तो 4 तो है नहीं, क्योंकि जानता है कि 3 गो नियामक x1 y1 z1, सॉरी x वाला 3 गो x1 x2 x3, और y वाला y1 y2 y3। z वाला भी पढ़ना है अभी नहीं, कुछ देर के बाद, ठीक। 11-12 में आइएगा। 3 लिखे, अभी क्या लिखेंगे? y1, फिर देखिए x3 है, क्या है x3। अब 3 के बाद क्या आएगा? ये तो जानते हैं कि बाई ही आएगा, ऐसा सोचो। अब बीच में रहेगा माइनस, अब 2 गो बाई है बेटा, दोनों का नाम रखना है, तो 3 तो रख दिए, अभी कितना रखेंगे? 3 के बाद आता है 1 और 2, ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। तो उस दिन आपको बताए थे छोटा सा नियम, जो आपकी किताबी कीड़ा वाला दिमाग है, आप रख लो। उसके बाद देखिए, ये रिविजन का मतलब ये होता है, वहां की होता है फॉर्मूला आप पढ़ के याद कर लीजिए। रिविजन का मतलब आप किस तरह से याद कर रहे हैं। तो जैसे आप याद कर सकते हैं, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हुआ था, बताए थे त्रिभुज अगर मान लो संरेख है, यहाँ देखो एक ये पॉइंट है आपका, देखिए दूरी वाला बता देंगे, एगो देखिए संरेख वाला बता देंगे, एक देखिए ये तीसरा प्रश्न है, और ये तो अभी आपको हम बना के दिखाएंगे। चलिए इसमें एक पॉइंट और बचा हुआ है, कहता है कि यदि बिंदु ये संरेख हो, क्या हो? यदि बिंदु ये क्या हो? संरेख हो। तो बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या बताए थे? संरेख हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? बराबर 0। इतना ये पॉइंट आप याद कर लीजिए। चलिए इसको देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग फिर आगे देखिए, बिंदु बोला है, कोई वो बिंदु है, ध्यान दो, दूरी पूछा तो दूरी वाला सूत्र, लेकिन क्या कितना से? मूल बिंदु से। तो मूल बिंदु से दूरी पूछे तो पहले हल लिखेंगे, पहले ये बताते हैं 4 नंबर, फिर आपका 1, 2 और 3 नंबर आपको सीखना है, ठीक। 2 प्रश्न आपको रिवीजन के लिए हम बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं, VVI प्रश्न है। पूछा मूल बिंदु से दूरी, तो मूल बिंदु से दूरी आप बताइए, फॉर्मूला आपको क्या बताए थे? x का स्क्वायर और प्लस y का स्क्वायर। आपका मान होगा y का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का, लिखिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए
x का मान पहले x बाद में y, तो पहले x मतलब 2 का स्क्वायर और प्लस किसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर। चलिए 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर विद्यार्थी लिखता है कितना 6 नहीं होता है। 3 का स्क्वायर का मतलब 3 गुना 3 यानी 3 तरीके 9, 4 कितना होगा √13। तो जब भी दूरी पूछेगा देखिए कितना आ गया √13। ये आ गया मूल बिंदु से दूरी। किससे आ गया मूल बिंदु से आ गया दूरी। क्लियर है। 4 गो इस तरह का देखिए प्रश्न रहता है। 4 गो ऑप्शन रहेगा A, B, C और आपका D। मान लीजिए किसी में लिख दिया √13, किसी में लिख दिया 13, किसी में -√13 है, हो सकता है किसी में लिख दे 9, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो इस तरह का प्रयोग रहता है, यूज रहता है ऑब्जेक्टिव में। ज्यादातर ऐसे प्रश्न को पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक, चलिए इसको कर लीजिए, वीडियो रोक करके लिख लेना है। ठीक, चलिए अब आगे चलते। अब कुछ ऐसा पॉइंट सीखते हैं जो परीक्षा में विद्यार्थियों को ध्यान में रखना चाहिए इस बात को। ठीक, देखिए इस तरह का प्रश्न आपके पास लिखा हो रहेगा। ठीक, यदि आप 1 नंबर बनाते हैं तो आपका प्रश्न पत्र है, उसमें क्या कीजिए पहले आप अच्छे ढंग से चौथाई उथाई का प्रयोग, यदि कॉपी में छूटा हुआ आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप 4 भाग कर करके 1 भाग जो बचता है उसके चौथाई वाला में क्या कीजिए, जैसे मान लीजिए लिखल है क्वेश्चन नंबर 1 आपको हल करना है, तो मैथ वाला में 1 नंबर लिखिए और हल लिख के डैश दीजिए। इस तरह से आपका मन होगा पूरा अंडरलाइन कर दीजिए। ठीक, यहाँ देखिए बोला बिंदुओं, ये बिंदु एक ये बिंदु एक के बीच की दूरी। तो चलिए बिंदु लिख लेते हैं, कौन कौन सा बिंदु है। आपको और अच्छा से 2 नंबर पूछता, ऑब्जेक्टिव में पूछा आप जैसे मन से बना लो, लेकिन कहीं 2 नंबर पूछा, विद्यार्थी क्या करता है तुरंत क्या करेगा, बिंदु रखेगा, 2 3 रखेगा, 4 1 रखेगा, दूरी का सूत्र लगाएगा, डायरेक्ट लगी ले को। सोचिए 2 नंबर कैसे देगा। इससे बेहतर भी कुछ होगा कि नहीं होगा। इससे बेहतर हम आपको करके बताते, देखिए कैसे बेहतर होता है। ये आपको इन्हें की लिखिए आप, दूरी सूत्र का आंसर उतना ही आएगा और जो आगे बनाने वाले उसका भी आंसर उतना आएगा, लेकिन देखिएगा दोनों में अलग रहेगा, लिखने का तरीका अलग होता है। व्यक्ति सब एक ही है। ठीक, व्यक्ति क्या है, सब एक ही है। कहता है आपका होठ है धनुष के आकार का है, तो इससे जो भी तीर चलना चाहिए, बांध चलना चाहिए, वो ऐसा चले कि सामने वाला को पता चलना चाहिए कि व्यक्ति कैसा है। तो बोली से पता चल जाता है कि व्यक्ति कैसा है। उसी तरह से आपके लिखावट से पता चल जाए कि लड़का कैसा है। जैसा तैसा आप लिखिएगा कॉपी में, वो साहब क्या करेंगे जैसे तैसे, उनको इतना अच्छा से लिख के दिखाइए, इतना अच्छा से उनको कॉपी देखने में कोई परेशानी ना हो। आप अपना जीवन इतना सुंदर बनाइए कि कोई भी आकर के आपसे पूछे कौन है, तो सामने वाला जवाब दे देगा, समझ जाइए कि आप व्यक्ति ठीक है। और सामने वाला ये पूछता है कि कौन है, पता नहीं, अब बाद में पता चलो फिर दूसरा नाम को ढुलकना। वह देखो नाम पूछ रहा है रवि कुमार के, रवि कुमार बर्थुआर आता है गाँव में, रवि कुमार के, रवि कुमार है। अब हम तो गाँव में ढेर रवि है, कौन रवि का लोग, दोसर के रवि घरे के लोग, ये सबसे अच्छा घर है उसमें कहा लेकिन चलिए लड़का के देखकर अच्छा वो रवि होगा। उनके पापा को पता भी नहीं है वो रवि ने ढोलकना है वो। हाँ, आप पता चलो अच्छा उनका ढोलकना ऐसा नहीं बोला जी। वह देखिए वही आपका ढोलकने नाम है, चाहे कुछ और नाम है। आप अच्छा काम कीजिए, जॉब कीजिएगा, तो हाँ तो क्या हुआ, देखिए 2 नाम कैसे व्यक्ति का 3 नाम कैसे पड़ता है। एक तो रवि बोला नहीं पता चले, अच्छा कौन है, अच्छा उनका बताइए जो सीआरपीएफ में जॉब करते हैं। अच्छा वो जी देखिए रवि से नहीं जाना, आपके काम से जान गया कि आप सीआरपीएफ हैं, आपके काम से जान जाएगा कि आप दरोगा हैं, आपके काम से जान जाएगा कि आप सचिवालय में जॉब करते हैं, आपके काम से जान जाएगा कि आप कौन सा बैंक में जॉब करते हैं। तो व्यक्ति नाम दे दिया जाता है, नाम जोड़ने के लिए आपको कुछ न कुछ करना पड़ेगा। सेम यहां कहानी है। इतना साफ से उसको लिख के बता दीजिए एग्जामिनर को, जो आपका कॉपी चेक करेंगे, उनको ये लगे कि हाँ लड़का लिखा है, आंसर लग रहा है कि हाँ है, 2 नंबर में मिल जाना, कहीं कटौती का कोई जगह नहीं। आपको विश्वास दिखाते हैं। चला 2016 में मेरा एक भाई था, सूरज कुमार गुप्ता नाम है, जब हम लोग 2016 में इंटर किए हैं, ठीक, और 2014 में मैट्रिक किए थे, तो उस समय हम इंटर का तैयारी, और वो लड़का मेरा भाई जो है सूरज कुमार गुप्ता था, वो क्या कर रहा था, किसका तैयारी कर रहा था, मैट्रिक का। उसका राइटिंग बहुत अच्छा है, लिखने का स्किल भी अच्छा है, सोचने का स्किल था। मैथ में सोचिए 100 में 100। एक लड़का ये नहीं, ये हमारे नजर में, आप भी अब ढूंढिए, आपको नजर में उससे बहुत सारे लड़के लड़कियां मिलेंगे जिनका मैथ में 100 में 100 है। एग्जैक्ट दूसरे विषय में नहीं कर सकते, दूसरे विषय में आप किस तरह से लिखते हैं, राइटिंग खराब हो गया, फुल कोमा है कि नहीं है, दिल हो कि नहीं दिल हो, पूर्ण विराम है कि नहीं, कहाँ कौन सा बिंदु पड़ेगा, कौन सा नहीं पड़ेगा, अनुस्वार कहीं कट गया, कहीं चंद्र बिंदु छूट गया, तो हो सकता है कि वहां नंबर। मैथ में ऐसा नहीं होता।
मैथ में आप पढ़िएगा, आपको विश्वास दिलाते चला जिस तरह से मेरा भाई 100 में 16 आया मैट्रिक में, उस तरह से आप भी ला सकते हैं, बशर्ते जो आपको कहते हैं वो बनाते हैं अपने। ठीक, तो हम लोग को क्या करना है, इस तरह से नहीं बनाना है कि आपको परेशानी, देखिए हम बताते हैं। ठीक, और परेशान एकदम नहीं होना है, बनल रहना है वीडियो में। देखिए 2 बिंदु दिया है तो हम मान लेंगे, क्या कर लेंगे, माना कि आगे का वीडियो देखिए कुछ और मिलेगा, पीछे का वीडियो देखिएगा कुछ और मिलेगा, इसके बाद वीडियो देखिएगा कुछ और मिलेगा। पहले हम बच्चे को वो सारा चीज सिखाते हैं, पहले आप पकड़ने के लिए सीख जाइए कि सर प्रश्न क्या कहता है। उसमें हमने नहीं माना तो भी बनाया, लेकिन और आपको 2 में 2 का जो कटौती ना हो उसके लिए ये सारा नियम आप हाँ वैसे भी बनाइए तो गलत नहीं है, लेकिन हो सकता है कि उससे भी सुंदर हो। जैसे कोई व्यक्ति का 2-3 गो ज्वाइनिंग लेटर आ गया, मान लीजिए 2-3 गो आप जाओ, मान लीजिए बैंक है, कोई कलर का टाइप का है, कोई पुलिस का टाइप का है, कोई IAS है, या देखो इतना में रखा हुआ है। अब बताइए स्वेच्छा कि आप किसमें ज्वाइन कीजिएगा, तो हो सकता है कि इससे भी कुछ बेहतर है कि नहीं, इससे भी कुछ बेहतर है कि नहीं, बेहतर को ढूंढिए, एक दिन आप बेहतर बन जाइएगा। ढूंढवे करते हैं गधा बात, गधे हैं गधा, ढूंढते रहिए, एक दिन गधे में गिनती होगा, आदमी में तो होगा नहीं। चलिए ढूंढते हैं, तब माना कि हम मान लेते, माना कि बिंदु A हम 2-3 रख लेते हैं और B 4-1 के बीच की दूरी, क्या निकालना है, बीच की दूरी, यही ना। चलिए दूरी बराबर सूत्र हम लगा देते हैं, माना कि A और B बिंदु है, इस तरह से आप माना कि बिंदु A और B, आपको और अच्छा से लिखना है तो मान लीजिए है B बिंदु है। चलिए बताइए, ये साइन जरूर लगाना, दूरी बराबर फॉर्मूला लगा देंगे, क्या लगा देंगे बताइए आप, रूट क्या कीजिएगा, x2 माइनस x1 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस क्या कीजिएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए आपको हम बताए थे x2 कौन होगा, चलिए आपका मान होगा तो ये आपका x1, ये आपका x2, तो 4 माइनस x1 मतलब 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, y2 देखिए y2 कितना है 1 माइनस y1 कितना है 3, स्क्वायर है तो आप स्क्वायर कर दीजिए। ठीक, चलिए 4 में से 2 गया तो 2, तो 2 का स्क्वायर कर लेते हैं। अब प्लस 1 में से 3 गया कितना, -2 का स्क्वायर। आपको मन है कि सामने लिखना है तो बराबर का साइन आप देते हैं, लेकिन पिछला बराबर का आपको क्या बना देना है, तीर का निशान बना देना है। किसका निशान, तीर का, देखिए बना दिए। चलिए हमने रूट लगाया, 2 का स्क्वायर 4, अब प्लस -2 का भी स्क्वायर कीजिएगा, क्या आएगा 2 का स्क्वायर 4 आता है, माइनस का स्क्वायर कीजिएगा प्लस, यहाँ देखिए 4 और 4 जोड़िएगा रूट 8, आगे बराबर दीजिएगा, यहाँ पर तीर का निशान। आपको ये सब काम नहीं करना है, हम आपको वीडियो में सिर्फ ये बता दिए कि जब भी कोई बराबर के सामने बराबर दीजिएगा तब पिछले बराबर में आप बड़ा शानदार तीर का निशान दीजिएगा। ठीक, चलिए रूट 8 को देख लेते तोड़ के, आप क्या लिखिएगा 2 रूट 2, आप वर्ग मात्रक लिख सकते हैं, वर्ग इकाई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, जो आपका यूनिट है वो देखिएगा ऑप्शन में इस तरह। चलिए एक बार और रिवीजन कर लेते हैं, पहले ये समझ लेते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए आपका मन होगा, आप छोटा सा लाइन खींच करके फॉर्मूला आप जानते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x1 है आपका, ये x2 है, और इधर आपका y1 और ये आपका y2। देखिए सीखने के लिए क्या आप कर सकते हैं, ये x1 आपको बताए थे पहले x और बाद में y, पहले 2 गो बिंदु आ गए तो 2 गो x रहेगा, तो पहले वाला x1 कितना हो गया 2, और x2 कितना हो जाएगा 4, y1 कितना हो गया 3, और y2 कितना हो गया 1। इसी का तो बस रखना, इसके बाद तो साहब तो 4-5 क्लास का है, 6 का है। चलिए फॉर्मूला लगाते, x2 माइनस x1, x2 कितना है 4 में से 2 घटा के स्क्वायर करना है, फिर 1 में से 3 के घटा के स्क्वायर करना है। यहाँ देखो सारा चीज लिखा हुआ है, घटा है 2 का स्क्वायर, 1 में 3 नहीं घटता है, उल्टा घटता है, माइनस लगाएंगे। यानी कि कोई बच्चा सोचेगा सर आंसर तो वही आएगा, लेकिन फिर भी आपको लिखना है माइनस लगा के लिखिए। ठीक, -2 का स्क्वायर 4, दोनों जोड़ के 8, 2 रूट 2। ये आपका फिर देखिए ऑब्जेक्टिव का रिवीजन करवा दिए हैं। चलिए हम अब अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। संरेख जो बताए थे उसको एक बड़ा रिवीजन कर देते हैं कि दिखाते हैं कि बिंदु कैसे संरेख है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 वाला काम कर लेते हैं, इतना बढ़ जाएगा, नीचे तक आता है कि दिखाएं कि बिंदु क्या है संरेख। इससे आप 2 प्रश्न सीख सकते हैं, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसी तरह का प्रश्न है, कुछ नहीं, ये बिंदु हटा दे के देगा भाई साहब तीनों का क्या है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए।
इससे दूसरा प्रश्न बोला कि संरेख है, तो हम जानते हैं कि बिंदुएं संरेख होने के लिए किसका बोले थे कि बिंदुएं संरेख होने के लिए मस्ट एकदम पूरा जरूरी है कि हो सकता है कि पूछते हैं, तो पूछ दे लड़का लड़की क्या करता है, बेढंग नियर बना के चलाता है। टीचर देखो को भाई साहब पारा गरम, हमारा नियर तो इसी गरम हो जाता है। आप इतना कितना क्या कर रहे हैं, कुछ बेहतर लिखिए, दिखना चाहिए कि लिखा है। ठीक, तो पहले हल लिखिए, डैश दीजिए, लिखिए बिंदुएं संरेख है, और इस साइन का प्रयोग जरूर कीजिए। इस साइन का मतलब होता है कुछ हम आगे और लिखने वाले हैं जो इसी से रिलेटिव है। तो हम जानते हैं कि बिंदुएं संरेख होने के लिए बताए क्या बोले कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो कितना होता है 0। ठीक, विद्यार्थी की करता है इधर लिख देता है, ये लिखे के कहा लिखेगा का, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल को तो लिख ले पार चल गलो पट्टी बराबर 0 है, तो इधर आना चाहिए त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हमने आपको बताया था 1/2 बड़ी ब्रैकेट कई गो घर बनाना है, 1 और 2 और ये आपका हो गया 3, और इसको बंद कर देते हैं। देखिए कितना सुंदर लगेगा। हमने आपको बोला था आप x लिखो, x लिखो, x लिखो, ये बीच में किसका साइन आ जाएगा प्लस का। घर में क्या, अच्छा x लिखें, आप जानते 3 गो x लिखे, तीनों का नाम देते हैं, तो पहला का नाम 1 2 और 3 हो गया, और घर में है तो 1 लिखे तो घर में कौन होगा बाई होगा, कौन होगा तो 1 लिख दे तो बाई लिखेंगे, 2 माइनस क्या होगा 3। और भी ढेर सारा तरीका याद है, 123 करके 200 इस तरह से भी याद होता है, हम आपको बताते हैं। देखिए पहले ये बना लेते हैं, 2 हो गया, घर में तो बाई रहेगा, दोनों बाई के माइनस सेम देखो, और नहीं समझ में आता तो और आसान कर देते हैं। देखिए ये भी माइनस में, देखिए क्या किए, घर के बाहर x लिखे 1 2 3, घर में बाई माइनस बाई, तीनों में वही काम करना है, हमने लिख दिया। अब नाम रख देना है, 1 लिखे, आप कितना लिखिएगा 2 और 3, 2 लिखा है कितना लिखिएगा 3 और 1, इसमें 3 लिखा कितना लिखेगा 1 और 2। क्लियर है, याद करने का तरीका 123 231 312। ये भाई साहब त्रिभुज के बीमार होवे के नियम, क्या कर बीमार होवे के त्रिभुज जब भी बीमार होवे संरेख होवे दोनों में क्या नियम लगेगा कि त्रिभुज जैसे बीमार हो याद रखना 123 231 312। तेरा यह दवाई चाहिए आ जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो संरेख बोले तो कितना है सर 0। आपको बस बनाना है, देखना है, यदि इसको हल कैला के बाद 0 आता है तो कहेंगे संरेख है, और नहीं आता है तो कहेंगे संरेख नहीं है। क्लियर है, चलिए देखिए पहले इसको हम खा जाते हैं। ये देखिए बटा 2 है, उधर जाके क्या होगा 0 में गुना होगा, चला गया। चलिए x1 का मान, ये आपका x1, ये आपका x2, ये आपका x3। देखिए हम मार्कर से कुछ डिजाइनिंग बना देते हैं। ये देखिए 1 2 और 3, आगे वाला x पीछे वाला y, आगे वाला 3 गो x आएगा, तो x1 x2 x3। x1 बताइए कितना है -1। चलिए y2 देखना है, तो ये देखिए ऊपर वाला टिक आपको लगा देते हैं, ये ऊपर वाला y वाला है, कौन वाला है, तो आप ऐसे एग्जाम में मत बनाना, ये समझाने के लिए कर देते हैं। आपका मन होगा आप साइड में, यहाँ देखिए आपका जगह है, देखिए कॉपी में लिखते हैं तो कुछ न कुछ इधर जगह खाली रह जाता है। विद्यार्थी की करता है लाइनिंग खींच दिया, नू बनी ले, बिहार सरकार तोरे निकट डंडा बस मारता है, होता तो मार नहीं पाता, क्योंकि घरे जाकर के मारेंगे पार लगेगा, नंबर वे काट लेते हैं। तो ये जगह जो बच गया इसके रफ के लिए कुछ बच जाता है, तो आप बगल में आपका मन है तो x1 x2 और x3 लाइनिंग कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, y1 y2 और y3। चलिए बराबर कर लेते हैं। अब यहां से हम ढूंढ लेते हैं x1 x2 x3, -1 5 और 2, देखिए कितना आसान हो जाएगा, 2 0 1 2 0 1। यहां से सबका मान रख लेते हैं, x1 देखिए, अब y2 माइनस y3 0 माइनस क्या करेंगे 1, फॉर्मूला में है माइनस तो माइनस प्लस तो प्लस, x2 कितना 5, y3 माइनस y1, y3 1 में कितना घटा देंगे 2, देखिए घटा दिए, प्लस x3 बोला, x3 कितना है 2, y1 कितना है याद रखिए, सॉरी y1 कितना है 2 माइनस y2 कितना है 0, ब्रैकेट बंद, या बराबर क्या कर दिए 0। चलिए हल करते हैं, -1, ये देखिए साहब ब्रैकेट हटेगा, किसका साइन लाएंगे, ब्रैकेट हटता है कौन आएगा गुना, और 0 में से कभी नहीं घटता, उल्टा घटाएंगे, लगाएंगे माइनस। ये देखिए +5 ब्रैकेट हटेगा गुना आएगा, अब 1 में 2 घटाइए, देखिए कितना आसान है, नहीं घटेगा उल्टा घटाओ, लगाओ माइनस।
ये देखिए प्लस लिखा 2 लिखा है ब्रैकेट टाइम क्या लाएंगे 2 में से 0 है तो सिंपल घट रहा है तो माइनस क्यों लगाएंगे 2 में 0 घटा देखिए बराबर क्या हो गया 0। अब यहाँ देखिए पहले आप बोर्ड मास का नियम पहले सबका काम हम करेंगे किसका गुना का। चलिए 1 गुना 1 कीजिएगा तो 1 आएगा माइनस माइनस हो गया प्लस। ये आपका देखिए प्लस माइनस माइनस 5 गुना 1 5। ये देखिए प्लस से माइनस का तो कोई खेल ही नहीं 2 दूनी का 4 बराबर 0। ये देखिए 5 में से घटा 4 प्लस 4 बराबर क्या गया ये देखिए 1 में 5 घटा था तो -4। ये आप बताइए -4 और +4 दोनों मिल के कट जाएगा तो 0 बराबर 0 अंत में लिखेंगे इसलिए या फिर आप चुकी भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। चुकी आप ऐसा कुछ लिख दीजिए जिससे पता चले एग्जामिनर को कि प्रश्न में पूछ क्या रहा था। प्रश्न में पूछ रहा था बिंदु संरेख अंत में लिखेंगे अतः दिए गए बिंदुएं क्या है संरेख। क्या है संरेख सिद्ध हो गया। दर्शाने के लिए बोला था तो अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे तो बताइए तीनों बिंदु रहेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का आंसर कितना 0 कितना तो विद्यार्थी 0 लिखता है। बगल में एक साइन लगाइएगा किसका साइन लगाइएगा क्या बताए हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछेगा लास्ट में बताए थे क्या वर्ग मात्रक इकाई मात्रक क्या बताए थे वर्ग मात्रक। तो जो आपका आंसर आएगा क्या कीजिएगा वर्ग मात्रक। कुछ दिन पहले टेस्ट किए थे उसमें आप देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल दिए थे जिसमें आपका आ गया था -2। तो बहुत सारा विद्यार्थी कभी भी क्षेत्रफल पूछेगा तो माइनस में होता है नहीं वो हमेशा होता है प्लस में। उसको बनाने के लिए इसको क्या लगा देंगे मॉड दे देंगे। मॉड का काम है माइनस वाले संख्या को क्या बना देना प्लस। तो 2 वर्ग मात्रक ये आपका आंसर होना चाहिए। तो हमने एक यहाँ सीखा पहला पॉइंट ये रखना है कि जब भी त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे यूनिट जरूर लिखिए। दूसरा हमने ये बताया कि जब भी माइनस में आता है उसको क्या बना देना है प्लस बना देना है और लास्ट में उसका मात्रक लिख लेना है। तो चलिए ये था बिंदुए संरेख होने का नियम। बिंदुए संरेख होने का नियम रोक दिया। बिंदुए संरेख होने का नियम रिवीजन एक बार कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि बिंदुए संरेख होने के लिए क्या कंडीशन सत्य है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या 0। ई नहीं लिखेगा तो ई लिखेगा ई लेंगे। अब ई नहीं लिखेगा तो बेटा की करेगा ई खाएगा तो ई लिखेगा। क्लियर है। हो सकता है कुछ इन्हें उन्हें करके लिख दे। हो सकता है कि 2 को रखे आप प्लस वाला उन्हें भेज दे माइनस। अच्छा इसको इन्हें भेजेंगे तो -0 बराबर 0 हो जाएगा कि नहीं। तो ध्यान देना ऑब्जेक्टिव में 4 गो ऑप्शन पहले एनओटी लिखल है तो 50% तो हो गया। लेकिन अगर 3 गो है तो देख लेना बाज के नजर रखना है चारों ऑब्जेक्टिव पर एकदम ऐसा टिक लगाओ घर पर आने के बाद ये लगे कि साहब हमने साल भर मेहनत किया। ठीक तो बिंदु एक संरेख वाला बता दिए। अब चलिए एक और मान होता है अगला प्रश्न देखिए 2 नंबर 3 नंबर वाला मिटा दिए थे। चलिए प्रश्न लिखते हैं और आगे बनाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये आपका लास्ट है फिर अगले वीडियो में इसे कुछ हम बेहतर करेंगे। जो VVI प्रश्न है सिर्फ हम आपका वो चर्चा कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि NCERT है केसी सिन्हा है RS जो भी बुक है ऐसा कुछ नहीं। जो आपके एग्जाम में आएगा आप इतना पढ़ लीजिए साहब एकदम छोटा छोटा सा चीज है आप पढ़ लीजिए 100% यही सब आता है यही सब रहता है। एग्जामिनर ये नहीं चाहता है कि आपको हम फेल कर दें वो ये चाहता है कि बच्चे पास हो। फेल होने का रहता है कंपटीशन में ये नहीं वो चाहवे करता है कि हम बचपन फेल करें। कुछ ऐसा विद्यार्थी रहता है कि आप फेल करके दिखाओ हमको। मेहनत कर रहा है कहीं कहीं पढ़ रहा है मेहनत कर रहा है देखिए सरकारी जॉब में बैठल है आपका इतना सैलरी कैसे होता है। तो वो चाहता है कंपटीशन की थोड़ा हम फेल कर दें। तो बोर्ड ये जो होता है 10th का 12th का एग्जाम होता है ग्रेजुएशन उसमें ये नहीं चाहता है टीचर कि बच्चे फेल हो जाए। उनको ये चाहता है कि बच्चे सीढ़ी पे चढ़े। माता पिता जैसे होता है सीढ़ी पे चढ़ाने के लिए सहारा देते हैं उंगली का हाथ का पकड़ के शर्ट का या फिर कुछ ऐसा सहारा देते हैं। उसी तरह से आपका बिहार बोर्ड है वो आपको सहारा देता वो नहीं चाहता। लेकिन कुछ विद्यार्थी एकदम गदूर सुनबे नहीं करेगा जब तक फेल नहीं होगा। हाँ उसी अगला साल होगा कि नहीं होगा तो उसी के लिए वही सब के लिए होता है। एक तो बच्चा जो एग्जाम न्यू बच्चा देगा कि चलो इस बार पहला बार हम बोर्ड का परीक्षा दे रहे मैट्रिक का और में लड़का को 7वां बार दे रहे हो। बिहार बोर्ड का परीक्षा बहुत सारा ऐसा बिहार में लड़का 7 बार 5 बार दिया तैयो बेटा पहले कहा है उसने कभी सुधार नहीं किया। आप सुधार कर लीजिए बेहतर रहेगा। तो फिर अगला साल आप ज्वाइनिंग उसी में हो जाएगा वही नाम है कि 2023 में भी देंगे और 2024 में भी देंगे। कोशिश कीजिए 23 में देकर के पास हो जाइए। चलिए संरेख होना देखिए फिर देखिए बोला 3 बिंदु लिखा है।
ये देखिए, और ये है, ये तीनों बिंदु है। कहता है संरेख, इसमें लिख दिया है कि बिंदु ये क्या है, संरेख है। तो किसका मान पूछा, के का। ये यहाँ पर मान क्या होगा, चलिए इसको बनाने के लिए सीखते हैं। प्रश्न में क्या लिखा नहीं लिखा हम उतना नहीं करते हैं, जरा दिमाग लगाते हैं। बोला बिंदुएं संरेख है, वह चीज लिखेंगे बिंदुएं संरेख है। तब बिंदुएं संरेख है, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या, 0। आप जानते हैं 0 होगा। चलिए एक बार फिर सीखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लिखने के लिए। पहले हाफ लिखिएगा, कुछ लिखिएगा, बच्चे में आपने पढ़ा होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो आगे वाला कुछ लिख लिए, इसी का मान सम्मान रखें। बड़ी ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे। या देखिए घर बना लेते हैं, आपका मन होगा तब प्लस दे करके भी घर बना लीजिए जरा। या देखिए बराबर क्या हो गया, 0। इसको थोड़ा सा अच्छा से लिख देते हैं। ये देखिए आपका घर बन गया, बराबर हमने क्या कर लिया, 0। घर के आगे कौन रहेगा, यक्स रहेगा। यहाँ देखिए यक्स, यहाँ देखिए यक्स। आप जानते हैं 1 2 3। घर में लिखिए बाई माइनस बाई, बाई माइनस बाई, बाई माइनस बाई। चलिए अब 1 हमने लिखा, आगे बताइए क्या आएगा, 2 3, 2 आ गया, क्या आएगा 3 1, 3 आ गया, क्या आएगा 1। बताइए कहाँ बीमार हो, एक नंबर थोड़ा याद करके रहता है, कोड रहता है। देखो वो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, कोड रहेगा 123, 231 और 312। अच्छा याद मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर है 12 32 31 12 32 31 31 2 मोबाइल नंबर है नहीं किसी का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर का मोबाइल नंबर नहीं होता है, इसलिए रॉन्ग है। हाँ ये देखिए एकदम आसान तरीका, 1 से 1 मिलेगा, ट्रिक मिलेगा। ऐसा नहीं कि 1 से 1 मिलता है, ठीक। लेकिन उसमें देखिए हो सकता है कि कोई इससे भी आसान पढ़ा रहे हैं। तो चलिए हमको जितना आसान लगा हमने आपका काम किया है। कुछ आप ढूंढिए, कुछ हम ढूंढते हैं, मिल करके पूरा दुनिया ढूंढते हैं, नहीं दिक्कत की। आ जाओ, अब तो जानबे करते हैं कहाँ जाएगा 2, 0 देने एरा कौची बना देगा 0। 1 गुना कीजिएगा वही संख्या आ जाएगा। तो आपका मन होगा तब फिर आप इधर x1 x2 x3 y1 y2 y3, ऐसा नहीं कि कोई लिख दीजिएगा तो मास्टर साहब मारो लगते, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक। आ जा, x1 आपका 2 4 6, 2 4 6, 3 के -3, 3 के -3। बस आप इसको उठा करके इसमें रख देना। चलिए x1 का मान बताइए, 2 y2 का मान के माइनस, y3 का मान -3, x2 का मान 4, जरा फटाक से बताओ, y3 y1 3 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। इसी को हल कर लेते हैं, 2 है, देखिए कितना आसान तरीका से कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए के माइनस माइनस प्लस, ये आपका प्लस हो गया 4। इस ब्रैकेट को उठाते गुना का साइन लेते, 3 का कर्जा 3 का कर्जा कुल मिला के 6 का कर्जा, ये आपका देखिए प्लस हो गया। चलिए इसको क्या करते गुना करते, 3 में तो के घटेगा नहीं, ऐसा नहीं कि कोई विद्यार्थी 3 ब्रैकेट हटाएंगे गुना, आप 3 में से के घटा तो 3 के लिए ये गुना करके आप लिख रहे हैं घटाओ, यहाँ पे 6 18 और माइनस 6 गुना के 6 के बराबर क्या हो गया 0। तो पहले हम इसको हल कर लेते हैं। चलिए 2 गुना के करेंगे तो 2 के और 2 3 के 6 प्लस माइनस 6 चौका 24। अब ये देखिए प्लस अभी 18 और -6 के बराबर 0। हम काम करते हैं पहले के वाला का, ये देखिए के है और ये देखिए के है, और कहीं पर के नजर आ रहा है, एकदम स्वतंत्र भाव से सीखिए, समझ में आएगा। जोड़ घटाओ 10वां किए, जिसको 5वां 6ठा आ गया बस मेहनत कर लिया वो पास हो जाएगा। 2 के है और यहाँ पर 6 के है, बताइए 2 में कभी 6 घटेगा, तो उल्टा घटाएंगे लगाएंगे कौची, चलिए 2 में से 6 घटाए यानी -4। अब इसको हल करना है, ये देखिए 6 24 18, बाकी हमने 2 का काम कर लिया। 6 प्लस में और 18 प्लस में जोड़ के बताइए कितना 24 कितना हो गया 24। तो पहले हम क्या करते लिख 24 अच्छा प्लस में ना होगा, और ये माइनस में कितना और बराबर कितना, ये दोनों देखिए दोनों कट जाएगा, क्या बचाएगा -4 के इक्वल टू, हमको किसका मान चाहिए 0। -4 गुना में कहाँ में जाएगा भागा के मतलब बटा, ये -4 है तो -4 गुना में भागा में जा रहा है, ऐसा नहीं कि जोड़ घटा में था तो प्लस कर देंगे। किसी भी संख्या
से 0 में भाग लगाइएगा तो उसका आंसर कितना 0, यानी के का मान कितना आ गया 0, 0। कितना आ गया 0। समझ में आ गया। जी। चलिए इसको क्या कीजिए आप स्क्रीनशॉट का प्रयोग कर लीजिए। बाकी बहुत सारे विद्यार्थियों का ये परेशानी है कि सर कैसे पढ़ा जाए, तो एक छोटा सा वीडियो अपलोड कर देंगे कल परसों तक में, सोच करके आपको बोर्ड में देखिएगा। हर समय आप बच्चे क्या होते हैं पढ़ना चाहते हैं, पढ़ना भी स्टार्ट कर दिए तो कैसे सर बेहतर तैयारी होगा, कौन सा विषय कब पढ़ा जाए। तो हमारे गुरुदेव जो भी थे वो सारा चीज बताते थे कौन सा विषय कब पढ़ा जाए। जैसे आपका हिंदी संस्कृत हो गया, आप गाना आवाज रहे, बाहर में आवाज रहे, धूप रहे, बारिश रहे, घर में बहुत सारा व्यक्ति टीवी चल रहा है, मोबाइल चल रहा है, साउंड कहीं से आ रहा है, नहीं भी आ रहा है, तो आप उसमें ये सारा विषय आप तुरंत पकड़िएगा। लेकिन आपको वही कह देगा कि आप पढ़िए, साइंस याद कीजिए, उसमें वर्ड रहता है, साइंस का कुछ अपना वर्ड है वो रहता है। हिंदी का वर्ड आप जब से आप जन्म लिए तब से सुनते आ रहे हैं, तो कोई धीरे से भी बोलेगा, जैसे तैसे भी बोलेगा, आप पकड़ लेते हैं। लेकिन वो सब वर्ड क्यों नहीं होता, तो हम आपको अगले वीडियो में ये बताएंगे कि आप कैसे तैयारी कीजिए, बोर्ड का हो, 10th का हो या 12th का हो। जनरल के लिए अलग है, जनरल का भी यहाँ सब छोटा छोटा तैयारी कीजिएगा, वो सब आपको बहुत मेहनत करेगा। लेकिन आपको 10th के लिए और 12th के लिए एक शॉर्ट वीडियो, छोटा सा वीडियो आप करके अपलोड कर दिया जाएगा, जिसमें आप ये समझ सकते हैं कि किस विषय को कब पढ़ना है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद जय भारत, फिर मिलते हैं।